अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन उठाई थी। इसके 4 इंटीग्रल्स हमने सॉल्व किए थे। इंटीग्रल ऑफ tan x, इंटीग्रल ऑफ cot x, इंटीग्रल ऑफ sec x एंड इंटीग्रल ऑफ cosec x। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। देखो बेटा, इस इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट अस पुट दिस 1 plus x square it is equal to t। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। 1 की डिफ्रेंशिएशन 0 आएगी, 2x की डिफ्रेंशिएशन 2x dx आएगी। इट इज इक्वल टू dt। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 plus x square dx इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखो बेटा यहाँ पर 2x dx के बजाय हम dt लिखेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर के बजाय t लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/t dt। ठीक है बेटा, ये विच इज फर्दर इक्वल इंटीग्रल ऑफ 1/t, यू नो इट इज इक्वल log ऑफ mod t प्लस c, विच इज फर्दर इक्वल log ऑफ mod t के बजाय लिखेंगे t का वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ये अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है। Let us put this logarithmic function यानी log of x, put log of x equal to t, differentiating with respect to x we get 1 by x dx, it is equal to dt। Therefore the given integral log of x का squared divided by x dx it is equal to इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x के बजाय लिखेंगे हम t, 1 by x dx के बजाय लिखेंगे dt, तो यहां पर हमें मिलेगा t स्क्वायर dt। ठीक है बेटे, विच इज फर्दर इक्वल, यहां पर हम इंटीग्रेशन करेंगे t स्क्वायर की, इसकी इंटीग्रेशन आएगी 1/3t क्यूब प्लस c, बिकॉज यू नो इंटीग्रल ऑफ x रेज्ड पावर n it is equal to x raised power n plus 1 by n plus 1, which is further equal to 1/3 t क्यूब के बदले लिखेंगे log of x का क्यूब प्लस c। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पर। These are very important questions and very easy questions। Let me take question number 5 now. Question number 5. Question number 5 is integral of sin of ax plus b cos of ax plus b dx। देखो बेटा, यहां पर हम पुट करेंगे sin of ax plus b को t के बराबर, पुट sin of ax plus b it is equal to t। Let us differentiate it with respect to x. We get here cos of ax plus b into derivative of this ax plus b which is a into dx it is equal to dt। ठीक है बेटा, ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम cos of ax plus b का वैल्यू निकालेंगे, cos of ax plus b होल dx, cos of ax plus b whole dx it is equal 1 by
ए डी टी। ठीक है बेटे, देयर फॉर द गिवन इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होल डी एक्स it is equal to integral of, dear students, sin of ax प्लस बी के बजाय हम t लिखेंगे, cos of ax प्लस बी होल dx इसके बजाय लिखेंगे 1 by a dt, 1 by a dt। ठीक है बेटा, विच इज फर्दर इक्वल टू 1 by a। अब हम इंटीग्रेशन टी की करेंगे, टी की इंटीग्रेशन आएगी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है बेटे, विच इज फर्दर इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पर हम 2 से a को ज़रब दे देंगे, वो गेट हियर 1 by 2a। टी स्क्वायर के बजाय लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी होल प्लस सी। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx। Let us put this x plus 2 is equal t। देखो बेटा, यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x equal to t minus 2। Now let us differentiate it with respect to x। x की आएगी 1 into dx, it is equal to dt, 2 की आएगी 0। Therefore the given integral x root of x plus 2 dx it is equal to integral of x के बजाय हम लिखेंगे t minus 2, x plus 2 के बजाय लिखेंगे t, रूट के बजाय 1 by 2, तो dx के बजाय लिखेंगे dt। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? चलो ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल, देखो बेटा यहाँ पर हम t से t रेज़्ड पावर 1 by 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। t का पावर है यहाँ पर 1, यहाँ पर t का पावर है 1 by 2। यू नो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड, यहाँ पर हमें मिलेगा t रेज़्ड पावर 1 प्लस 1 by 2 यानी 3 by 2 dt माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ t रेज़्ड पावर 1 by 2 dt। ठीक है बेटे, विच इज फर्दर इक्वल टू, देखो बेटा t रेज़्ड पावर 3 by 2 की अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इट इज इक्वल टू t रेज़्ड पावर 3 by 2 प्लस 1 विच इज इक्वल 5 by 2 डिवाइडेड बाय 5 by 2। 5 by 2 को मैं उल्टा करूंगा, 2 by 5 आएगा यहाँ पर, माइनस 2 टाइम्स t रेज़्ड पावर आएगा यहाँ पर t रेज़्ड पावर 1 by 2 प्लस 1 यानी 3 by 2 डिवाइडेड बाय 3 by 2। 3 by 2 को मैं उल्टा करूंगा, यहाँ पर 2 by 3 आएगा प्लस सी। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? विच इज फर्दर इक्वल 2 by 5। अब t को मैं वैल्यू वापस दे दूंगा, x प्लस 2 रेज़्ड पावर 5 by 2 माइनस 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3। t के बजाय लिखेंगे हम x प्लस 2 रेज़्ड पावर 3 by 2 प्लस सी। Is this question clear to you? Dear students, now let me take last question, question number 10, question number 8, question number 9 आप खुद करोगी, question number 10 मैं दिखाऊंगा आपको। Question number 10 is integral of 1 divided by x minus root of x dx। Dear students, which is further equal to 1 divided by, देखो बेटा यहाँ पर मैं x के बजाय लिखूंगा रूट x का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें वापस मिलेगा x माइनस रूट ऑफ x dx। इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? विच इज फर्दर इक्वल 1 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, देखो बेटा यहाँ पर मैं रूट x को निकालूंगा कॉमन और रूट ऑफ x, तो यहाँ पर हमें रूट x मिलेगा माइनस 1 मिलेगा। रूट x से जब रूट x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट रूट ऑफ x का स्क्वायर,
रूट एक्स से 1 को देना है तो वी गेट रूट ऑफ एक्स डी एक्स. इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? नाउ लेट अस पुट root of x minus 1 equal to t. Dear students, which further implies x raised to power 1 by 2 minus 1 equal to t. Now let us differentiate it with respect to x. We get here 1 by 2 x raised to power 1 by 2 minus 1, यहाँ पर minus 1 by 2 आएगा, minus 1 की 0 आएगा into dx equal to dt. ठीक है बेटे? Which further implies 1 divided by 2 times x raised power minus 1 by 2 को मैं नीचे लाऊंगा तो ये रूट ऑफ x बनेगा dx equal to dt. देखो बेटा यहाँ पर हम 1 by रूट ऑफ x dx का वैल्यू निकालेंगे. 1 by रूट ऑफ x dx इट इज इक्वल 2 से dt को दे देंगे, 2 टाइम्स dt हमें यहाँ पर मिलेगा. इज दिस स्टेप क्लियर टू? देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 by रूट ऑफ x dx. 1 by रूट ऑफ dx इसके बजाय हम लिखेंगे 2 टाइम्स dt. 2 को मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर 1 by रूट ऑफ x माइनस 1 के बजाय मैं t लिखूंगा इंटू डी टी. इज दिस स्टेप क्लियर टू यू? चलो ठीक है. विच इज फर्दर इक्वल 2 टाइम्स integral of 1 by t, you know it is equal to log of mod t plus c, which is equal to 2 times log of mod t. t के बजाय लिखेंगे हम रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस c. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर ख़त्म कर देता हूँ. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स काम करेंगे. खुदा हाफिज़.